दिल्ली में राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो पुरानी और ऐतिहासिक जगहों को घूमने का शौकीन था। भारत के अलग अलग स्थानों को घूमते घूमते वह पहुंचता है तमिलनाडु के कुंभकोणम। उसने सुना था कि यहाँ तिल तर्पणपुरी नाम के एक गांव में भगवान गणेश जी का एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है। जिज्ञासावश वह उस मंदिर तक पहुंच ही जाता है। वहाँ एक लोकल गाइड उसे मंदिर में अंदर लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही राहुल गर्भगृह के सामने पहुंचता है और मूर्ति को देखता है, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में लाल पीला होकर गाइड पर चिल्लाने लगता है, तुम लोग उत्तर भारत के पर्यटकों को बेवकूफ समझते हो क्या? मैंने तुमसे कहा था मुझे भगवान गणेश के प्राचीन मंदिर ले चलो, और तुम मुझे ये किसके मंदिर में लेकर आ गए? यहाँ गणेश जी की सूंड कहाँ है? कहाँ हैं उनके बड़े बड़े कान? राहुल का गुस्सा देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग हैरान रह गए। गाइड हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी, शांत कदमों से राहुल के पास आते हैं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। पुजारी जी मुस्कुराते हैं और राहुल के कंधे पर हाथ रखकर तमिल और थोड़ी टूटी फूटी हिंदी में कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ। गाइड ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम अपनी जगह सही हो, क्योंकि तुमने हमेशा गणपति का गजानन रूप देखा है। लेकिन ये जो तुम्हारे सामने मूर्ति है, ये किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश का आदि स्वरूप है। उनका वो असली चेहरा जो हाथी का सर लगने से पहले था। पुजारी की बात सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक गहरे कौतूहल ने। दोस्तों, राहुल की तरह ही आज भी 99% लोग इस सच से पूरी तरह अनजान हैं। पूरी दुनिया में गणपति बप्पा को लंबी सूंड और हाथी के मुख वाले रूप में पूजा जाता है, लेकिन तमिलनाडु का यह आदि विनायक मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहां गणेश जी का चेहरा हाथी का नहीं बल्कि बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक सुंदर मानव चेहरा है। आखिर सिर कटने से पहले गणेश जी का स्वरूप कैसा दिखता था और शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर का नाम है आदि विनायक मंदिर। इसे स्थानीय भाषा में नरमुख विनायक भी कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है इंसानी चेहरे वाले गणेश जी। यह अद्भुत मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के तिल तर्पणपुरी नाम की जगह पर स्थित है, जो कुंभकोणम और मयिलादुथुराई के पास स्थित है। पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर करीब 7वीं शताब्दी का है, यानी आज से लगभग 1300 साल से भी ज्यादा पुराना। इसे पल्लव राजवंश के समय के आसपास का माना जाता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सनातन धर्म में सदियों से गणेश जी के इस नरमुख यानी इंसानी रूप की पूजा की परंपरा रही है। चलिए अब आपको इस दिव्य मूर्ति के दर्शन कराते हैं और इसकी बनावट के पीछे की बारीकियों को समझते हैं। जब आप आदि विनायक मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो आपको लगभग 5 फीट ऊंची भगवान गणेश की एक अत्यंत सुंदर ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी। इस मूर्ति को ध्यान से देखने पर आपको कुछ अद्भुत चीजें नजर आएंगी। भगवान गणेश का मुख बिल्कुल इंसानी है। उनके चेहरे पर कोई सूंड नहीं है। उनके सिर पर सुंदर जटाएं बंधी हुई हैं, जो उनके बाल स्वरूप को दर्शाती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने कुल्हाड़ी, पास, मोदक और कमल का फूल धारण किया हुआ है। उनकी कमर पर एक नाग लिपटा हुआ है, जिसे शास्त्रों में नागाभरणम कहा जाता है। यह रूप भगवान गणेश का वह शांत और मासूम रूप है जो उनके भाई भगवान कार्तिकेय से काफी मिलता जुलता है।
शिव पुराण और मुद्गल पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि गज मुख यानी हाथी का सिर धारण करने से पहले गणेश जी का एक दिव्य इंसानी रूप था। तमिल ग्रंथ पेरिय पुराणम और प्राचीन संगम साहित्य में भी इस क्षेत्र का और इस विशिष्ट स्वरूप का उल्लेख मिलता है, जो यह साबित करता है कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक प्रामाणिक इतिहास है। इस मंदिर का रहस्य सिर्फ गणेश जी के चेहरे तक ही सीमित नहीं है। इस जगह का नाम तिल तर्पण पुरी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी रामायण काल का एक अद्भुत प्रमाण जुड़ा हुआ है। सनातन परंपरा में तर्पण का मतलब होता है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला पिंडदान या श्राद्ध। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर थे, तब उन्हें राजा दशरथ के निधन की सूचना मिली। अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम ने भारत के कई स्थानों पर श्राद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन राजा दशरथ की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। तब भगवान शिव के निर्देश पर श्री राम इस पवित्र स्थान पर आए, जिसे आज हम तिल तर्पण पुरी कहते हैं। यहाँ पास में ही अरासलार नदी बहती है। श्री राम ने उस नदी में स्नान किया और यहाँ स्थित मुख्य शिव मंदिर मुक्तेश्वरर मंदिर में पूजा की। उन्होंने जब यहाँ जंगली तिल के दानों से 4 पिंड बनाए तो एक चमत्कार हुआ। वे 4 पिंड 4 पूजनीय पक्षियों में बदल गए और उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया और इस तरह राजा दशरथ की आत्मा को पूर्ण मोक्ष मिला। क्योंकि यहाँ तिल से तर्पण किया गया था, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा तिल तर्पण पुरी। यही कारण है कि आज भी इस पूरे भारत में काशी और गया की तरह ही तिल तर्पण पुरी को भी पितृदोष से मुक्ति और श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र माना जाता है और इस पूरी विधि की रक्षा स्वयं आदि विनायक यानी इंसानी मुख वाले गणेश जी करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में सनातन धर्म का इतना बड़ा और अनोखा इतिहास छुपा हुआ है। अगर आपको हमारे इतिहास और पुराणों से जुड़ा यह प्रामाणिक तथ्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारे धर्म के इस अनसुने पहलू को जान सकें। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आदि विनायक, जय श्री राम।